दोस्तों एक ईंट के भट्टे के ऊपर रेखा अपने गरीब माँ बाप के साथ वहाँ पर काम कर रही होती है। रेखा पढ़ी लिखी की सुंदर लड़की थी। वहाँ जितने भी उस भट्टे के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उन सब के अंदर रेखा ही सबसे ज़्यादा सुंदर थी और रेखा काफ़ी समझदार भी थी। फिर एक दिन उस ईंट के भट्टे पर जो ईंट के भट्टे का मालिक का बेटा होता है, वो आता है, वो रेखा को देखता है और उसको देखते ही रह जाता है। ईंट के भट्टे का मालिक का ये लड़का एक दिन रेखा रेखा के साथ में एक ऐसी हरकत कर देता है, जिसको रेखा की माँ देख लेती है। तो देखकर रेखा की माँ कहती है कि बेटा हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी इस काम के अंदर बदनामी हो जाएगी, ये काम सही नहीं है। तो क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप सबका दिल से स्वागत है इस चैनल के अंदर, जिसका नाम है न्यूज़ शेल्टर और मेरा नाम है अब्दुल जब्बार। अशोक जी एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे। उनके 3-4 उस जगह पे भट्टे थे, ईंट के भट्टे थे। 3-4 ईंट के भट्टों में से एक ईंट के भट्टों पर रेखा, जो एक गरीब लड़की थी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी थी इसने, सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज था। हर काम को बड़े दिल से और बड़ी मेहनत के साथ में ये कर दिया करती थी। ये पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदर भी थी और इसकी खूबसूरती के अंदर बड़ा ही निखार था। आसपास के जितने भट्टे में लोग काम किया करते थे, उन सब में सबसे समझदार और सबसे खूबसूरत ये रेखा ही थी। रेखा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माँ बाप, यानी कि जिसको गरीब माँ बाप थे, उनके साथ इस भट्टे पर आकर काम कर रही होती है। एक दिन अशोक जी का जो बेटा होता है, हर्ष, हर्ष अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ महीनों के लिए एक प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन उसके बाद अशोक जी उससे कहते हैं कि बेटा ये कब तक प्राइवेट नौकरी करते रहोगे, हमारा भट्टा है, अब तुम इस भट्टे के ऊपर ही आ जाओ। और एक भट्टे की जिम्मेदारी इस हर्ष को दे देते हैं कि उस वो भट्टा तुम ही संभालना है, तुम्हें वहाँ का सब चीज़ देख रेख करना है। हर्ष चला जाता है उस भट्टे के ऊपर। उस भट्टे पे अपने ऑफिस के अंदर ही बैठा रहता है, एसी चल रहा होता है। इसी दौरान वो बाहर निकल जाता है टहलने के लिए। देखता है कि एक पेड़ के नीचे, एक छाँव के नीचे एक लड़की जो बहुत ही सुंदर है और अपने पैरों से, जो ट्रॉली के अंदर मट्टी आई थी, उस मट्टी में पानी डालकर उसको अपने पैरों से रौंद रही है। ये उसके पास में जाता है और देखते रह जाता है। उसकी सुंदरता को देखकर ये एकदम दंग रह जाता है। जैसे रेखा की इसके ऊपर नज़र पड़ती है, रेखा तुरंत उस मिट्टी से बाहर निकलती है, दुपट्टा उठाती है और अपने सर को ढाक लेती है। इतने में हर्ष जो है वो वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। दूसरे दिन भी ऐसा होता है, वो जाता है टहलने के लिए जाता है, देखता है रेखा को है। रेखा अपने पैरों से मिट्टी को गूंद रही होती है। रेखा भी उसको देखती है। कुछ देर ये उसको देखता है, उसके बाद वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। जब तीसरे दिन वहाँ पर ये जाता है तो वहाँ रेखा को नहीं पाता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई एक सुंदर सी लड़की यहाँ पर काम किया करती थी, वो है नहीं। वो आसपास इधर देखता है, इधर चिमनी की तरफ देखता है, उस चिमनी की तरफ देखता है, लेकिन उसको कहीं रेखा नजर नहीं आती है। चौथे दिन भी ऐसे होता है, पांचवें दिन भी ऐसे होता है और इस तरीके से पूरा हफ्ता बीत जाता है। वो आसपास वालों से मालूम भी करने की कोशिश करता है कि यहाँ एक लड़की काम किया करती थी, वो कहाँ गई, लेकिन किसी को उसके बारे में मालूम नहीं होता है। जब आठवें दिन भी वो जाता है वहां पर देखने के लिए, तो क्या देखता है, रेखा को उसी हालत में पाता है और उससे कहता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी। मालिक कहीं नहीं, हम लोग यहीं पर थे। इतने में उसकी माँ है वो आ जाती है। उसकी माँ को मालूम होता है कि ये अशोक जी का बेटा है। हर्ष उसे कहता है कि इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हमें पास के किसी दूसरी चिमनी पर एक अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए हम सबको वहाँ पर जाना पड़ा था। तो हर्ष उसे कहता है आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है बेटा हम लोगों को यहाँ 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, 15 सालों से हम लोग यहीं पर अपना काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उससे आगे पूछता है ये तुम्हारी बेटी है। तो उसकी माँ कहती है हाँ ये हमारी बेटी है, इसको हमने 12वीं तक पढ़ा रखा है, लेकिन उसके बाद हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इसको आगे पढ़ाते, इसलिए अपने साथ में इस जगह काम पर ले आए। हर्ष उससे पूछता है इसका क्या नाम है, तो उसके वो माँ बताती कि इसका नाम रेखा है। उसके बाद रेखा से पूछता है 12वीं किस सब्जेक्ट से क्या है। तो रेखा कहती है मैंने मैथ से सब्जेक्ट को करा है। हर्ष कहता है मैथ तो बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। कहती कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। तो हर्ष क्योंकि उसने बीटेक कर रखा था, तो उससे पूछता है क्या तुम इस मट्टी का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो रेखा उससे कहती है मैं इस मट्टी का नहीं, मैं इस जगह का, इस पूरे चिमनी का और आपका जिस ऑफिस में बैठते हैं, मैं उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। हर्ष उसकी समझदारी को देखकर दंग रह जाता है। बहरहाल हर्ष वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। अगले दिन वो इसी इंतजार में रहता है कि कब वहाँ पर रेखा आएगी। और जैसे ही रेखा जाती आती है, उससे जाके मुलाकात करता है। पूछता है रेखा तुम कैसी हो। रेखा कहती है मैं ठीक हूँ। तो फिर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हर्ष है और मैंने बीटेक करके उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी
चिमनी को संभालने के लिए आया हूँ। दोनों और बातों के दौरान अब एक दूसरे से ये दोनों लोग घुलने मिलने लगे थे। अब आपसे में ये लोग बातचीत करने लगे थे। अचानक एक दिन हर्ष को अपनी बहन के घर पे जाना पड़ता है और 2 दिन वो ऑफिस नहीं आता है। जब तीसरे दिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि रेखा वो नाराज़ होकर गुस्से में बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ रेखा, नाराज़ हो क्या? रेखा कहती है मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली, मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर वो उससे कहता है तुम मुझसे सही तरीके से बात क्यों नहीं कर रही हो? तो रेखा उससे कहती है कि तुम 2 दिन से यहाँ पर कहाँ चले गए थे? तो हर्ष उससे कहता है क्यों, कोई इंतज़ार कर रहा था क्या? तो रेखा कहती है हाँ, एक लड़की है, गरीब लड़की वो यहाँ पर आई हुई थी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हर्ष सब समझ जाता है। हर्ष कहता है कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं थी? ये सुनकर रेखा थोड़ी सकपका जाती है। रेखा वहाँ से निकलने लगती है इस मिट्टी के अंदर से, उसका पैर फिसलता है, भागकर हर्ष उसको सँभालने की कोशिश करता है। उसके सँभालने से सँभल जाती है और सकपका के एक तरफ जाके खड़ी हो जाती है। फिर रेखा हर्ष को देखती है और हर्ष रेखा को देखता है। दोनों ही आँखों-आँखों में एक-दूसरे से बात करने लगते हैं, दोनों ही एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हर्ष रेखा को अपने गले से लगा लेता है और गले से लगने के दौरान ये दोनों ऐसे एक-दूसरे में समा जाते हैं, कि ये दोनों भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। इतने में पीछे से रेखा की माँ, जो ये सब देख लेती है और देखने के बाद किसी चीज़ को पटकती है जिससे इन लोगों को मालूम हो जाए कि कोई आ गया है। पटकने की आवाज़ इनके कानों में पड़ती है तो ये दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनको लगता है कि किसी ने नहीं देखा। रेखा की जो माँ है उसने ये सब देख लिया था। रेखा की माँ आती है, कहती है हर्ष बेटा धूप में क्यों खड़े हो? आप छाया में आ जाओ। तो हर्ष उनकी बात को सुन लेता है और सीधा अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। उसके बाद रेखा की माँ उससे कहती है कि बेटा हम लोग गरीब आदमी हैं, ये अमीर लोग हैं और इनके पिताजी को पता ये लग गया कि एक गरीब लड़की के साथ में हर्ष इस तरीके से काम कर रहा है तो वो हम तीनों को इस चिमनी के अंदर ही जिंदा डाल देंगे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और हमारी कोई भी इज्जत कोई भी हैसियत नहीं है, ये लोग अमीर लोग हैं। तो भलाई इसी में है कि तुम इस लड़के से दूर ही रहो। इतना बोलकर उसकी माँ उसको समझा देती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अगले दिन हर्ष आता है। हर्ष आने के बाद रेखा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन रेखा उससे कुछ बात नहीं करती, चुपचाप गुमसुम रहती है। हर्ष उससे कहता है क्या हुआ रेखा? रेखा उससे कहती है कि मुझे बात नहीं करनी, आप चली जाइए, आपका हमारा मिलना ठीक नहीं है। इतने में रेखा की माँ भी आ जाती है और कहती है कि बेटा हम लोग यहाँ से 15 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, यही काम करके हम अपना गुजर बसर करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ बदनामी होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जीते जी मर जाएंगे। ये बात सुनकर हर्ष चुपचाप अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। शाम में हर्ष अपने घर के अंदर माँ बाप के बीच में खाना खा रहा होता है और खाना खाने के दौरान ही वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे शादी करनी है। पिताजी कहते हैं अरे मैं तो कह ही रहा था भाई शादी कर लो। हर्ष कहता है पिताजी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे शादी करनी है। अशोक जी कहते हैं कि बेटा मैं भी मजाक नहीं कर रहा, अगर तूने कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे। तो हर्ष कहता है पिताजी लड़की तो मैंने देख रखी है लेकिन गरीब है। हर अशोक जी कहते हैं कि बेटा हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ है, हम लोग क्या करेंगे दहेज लेके, बस एक सुंदर सी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ जाए। कहता है कि वो लड़की कम पढ़ी लिखी भी है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा ये बात ठीक नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे हो और लड़की एकदम अनपढ़ होगी। हर्ष दिन में कहता है पिताजी इतनी भी अनपढ़ नहीं है, उसने खाली 12वीं तक कर रखा है और जितनी तक उसने क्लास कर रखी है उससे कहीं ज़्यादा उसमें समझ है। तो पिताजी उससे पूछते हैं आखिर मुझे बताओ तो सही वो लड़की कौन है? हर्ष कहता है कि वो हमारे चिमनी पर ही काम करने वाली रेखा है। सुनकर अशोक जी थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं रेखा कहीं ये सुखदेव की बेटी तो नहीं है? तो हर्ष कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन वो रेखा है। इतने में अशोक जी अपने मुनीम जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुरंत घर जाओ और सुखदेव को उसके पूरी परिवार के साथ में यहाँ पर लेकर आओ। जो मुनीम जी होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और तुरंत उसके यहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लोग अभी खाना खाने की तैयारी ही कर रहे होते हैं और मुनीम जी जाकर कहते हैं कि तुम सबको मालिक ने हवेली पर बुलाया है। ये सुनकर रेखा की माँ मुनीम जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है मुनीम जी हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम लोगों को छोड़ दिए, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, ये मेरी बेटी की गलती नहीं है, हर्षी वहाँ पर आया जाया करता था। तो मुनीम जी उससे कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, चल के तो देखो क्या बात कर रहे हैं वो लोग, भाई जान से थोड़ी मार देंगे। तो मुनीम जी की बात सुनकर उन दोनों में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो लोग मुनीम जी के साथ साथ वहाँ पर चले आते हैं। रात के 10-11 बज चुके हुए होते हैं। जैसे ही वहाँ पर घर पर जाते हैं, हर्ष के पिताजी रेखा को देखते हैं। रेखा देखने में काफ़ी सुंदर थी। इतने में रेखा की माँ कहती है कि बाबूजी इसके अंदर गलती हमारी बेटी की ही है, आपका बेटे की कोई गलती नहीं है, हमारी रेखा की गलती है, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम कहीं और जाके अपना काम गुजर बसर कर लेंगे। इतने में रेखा के जो पिताजी है वो इसके पैरों में गिर जाते हैं अशोक जी के और कहते हैं मालिक हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक जी सुखदेव को उठाते हैं और रेखा से पूछते हैं कि रेखा तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? तो रेखा कहती है कि बाबूजी मैंने 12वीं तक
पढ़ रखा है। इतने में रेखा कहती है कि बाबूजी हर्ष की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, वहाँ पर ये सब काम मेरा ही किया कराया है। इतने में हर्ष कहता है कि पिताजी नहीं, ये रेखा झूठ बोल रही है, ये सारी की सारी गलती मेरी है, मैं ही अपने ऑफिस से इसके पास में मिलने के लिए जाया करता था। अशोक जी अपनी बीवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों जी, क्या कहती हो, क्या ये लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है? हर्ष की माँ भी इस लड़की को देख के काफ़ी पसंद कर लेती है इसको, क्योंकि ये खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी थी। इतने में हर्ष के पिताजी कहने लगते हैं, क्यों रे सुखदेव, हमारा समधी बनने के लिए तैयार है? बात सुनकर रेखा के जो पिताजी होते हैं वो उनकी आंखों में आंसू डलवाने लगते हैं और तुरंत जाके उसके पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोक जी उसको उठाते हुए सीधा गले से लगा लेते हैं और इस तरीके से हर्ष और रेखा की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। ये कहानी कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये होगी कि आपके कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर जिक्र करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।